नाज़रीन, पाकिस्तान के एटम बम की असल कहानी क्या है, कितनी मुश्किल सूरत हाल से निकलकर और कितने पापड़ बेलते हुए किन किन गुमनाम हीरोज ने इसमें अपना किरदार अदा किया, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं तारीख की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, इस कहानी का आगाज हुआ अक्टूबर 1954 में। उस जमाने के पाकिस्तान के वजीर आजम मोहम्मद अली बोगरा ने व्हाइट हाउस में अमेरिकन सदर आइजनहावर से मुलाकात की और पाकिस्तान ने अमेरिका के एटम बराए अमन यानी एटम फॉर पीस के मंसूबे में शमूलियत के साथ जोहरी तवानाई के शोबे में तहकीक और तरक्की के लिए जोहरी तवानाई के कमीशन के कयाम का ऐलान किया था। ये आगाज था पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम का, या दरअसल ये पाकिस्तान की तरफ से पैमान था कि वो जोहरी तवानाई को असलहे की तैयारी के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। नाज़रीन, उस जमाने में पाकिस्तान में इस मसले पर काफी ले दे हुई, क्योंकि बहुत से मुबसरीन के नजदीक अमेरिकन प्रेसिडेंट का एटम बराए अमन के मंसूबे का असल मकसद अमेरिका के अलावा दुनिया के तमाम मुल्कों को जोहरी असलहे की सलाहियत से महरूम रखना और उन पर कदगन लगाकर उन्हें जोहरी असलहे की तैयारी से रोकना था। पाकिस्तान की तरफ से आइजनहावर के इस मंसूबे को तस्लीम करने पर पाकिस्तान में बहुत से लोगों का माथा ठिंका, क्योंकि ये आगाज था पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के कदमों में खुद सुपुर्दगी का। उसके फौरन बाद अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान फौजी, सियासी, इक्तसादी शोबों में ताउन और कुर्बत बढ़ना शुरू हुई। और नाज़रीन, उसी साल पाकिस्तान अमेरिका के दो फौजी मुआहदों सेंटो और सीटो में शामिल हुआ और अमेरिका ने भारी फौजी और इक्तसादी इमदाद के एवज पाकिस्तान की सरजमीन पर फौजी अड्डे कायम किए और अपने फौजी सलाहकार पाकिस्तान भेजे। और इसके साथ ही पाकिस्तान के 5 साला इक्तसादी मंसूबे की तैयारी के लिए अमेरिका ने अपने माहिरीन पाकिस्तान की मंसूबाबंदी कमीशन में तैनात किए। यूं अमेरिका ने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर अपने हसार में लिया। नाज़रीन, अमेरिका ने अपना असर और सूख इस कदर बढ़ाने की कोशिश की कि पाकिस्तान जोहरी असलहे की तैयारी के बारे में ना सोचे, लेकिन ये अमेरिका की भूल थी। 1960 की दहाई में ये खबरें आना शुरू हुई कि इंडिया बड़ी तेजी से जोहरी तजर्बात की समत बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की क़यादत ने जोहरी असलहे के मैदान में बज़ाहिर कदम रखने से इनकार किया, लेकिन दरपर्दा क्या क्या कुछ हो रहा था वो सब उस वक्त सीगा राज में था। 1964 में इंडिया के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के इंतकाल पर जब पाकिस्तान की तरफ से ताज़ियती वफ्द की क़यादत करते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो दिल्ली गए, तो उस तवील मुलाकात में जोहरी तवानाई के शोबे में पेशरफ्त पर भी बातचीत हुई। और जब सहाफियों की जानिब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो से पाकिस्तान की जोहरी सलाहियत हासिल करने के हवाले से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि मैं ये राज अफशा नहीं करूंगा। इंकशाफ क्या था? 1963 में उन्होंने काबीना में ये तजवीज पेश की थी कि पाकिस्तान को जोहरी असलहे की तैयारी के लिए प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद ये फैसला कर लिया था कि पाकिस्तान जोहरी कुव्वत लाजमी हासिल करेगा। वजीर आजम बनने के फौरी बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ईरान, तुर्की, मराकेश, अलजायर, ट्यूनिस, लीबिया, मिस्र और शाम का तूफानी दौरा किया। और इस दौरे के 2 अहम मकसद थे। एक मकसद मुस्लिम ममालिक से तजदीद ताल्लुकात था और दूसरा पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम के लिए मुस्लिम मुल्कों की माली इआनत हासिल करना। नाज़रीन, उस दौरे के फौरी बाद 1973 में पाकिस्तान के जोहरी असलहे की सलाहियत हासिल करने के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किया गया और इस सिलसिले में उन्होंने जोहरी तवानाई कमीशन के सरबराह को तब्दील किया और हॉलैंड से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान बुलाया। पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम के लिए उन्होंने फ्रांसीसी हुकूमत को जोहरी रीप्रोसेसिंग प्लांट की तामीर की पुरानी पेशकश की तजदीद के लिए आमादा किया। नाज़रीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिस तेजी से जोहरी प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रहे थे, उससे अमेरिका कतई नापसंद कर रहा था। और उस जमाने के अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने तो खुल्लम खुल्ला धमकी दी थी कि अगर भुट्टो ने एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट के मंसूबे पर इसरार किया तो वो नहीं रहेंगे, न सिर्फ उन्हें इक़्तिदार से हटा दिया जाएगा बल्कि उनकी जिंदगी का भी खात्मा कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जोहरी सलाहियत का जो प्रोग्राम शुरू किया था उस पर काम जारी था और उसे उन्होंने हर हालत में मुकम्मल करने का फैसला कर लिया था। पाकिस्तान के साइंसदानों ने कोहोटा की तजर्बागाह में सन 1976 में यूरेनियम की अफसदगी का काम शुरू किया और उनकी ये मेहनत 1978 में रंग लाई और 1982 तक वो 90% यूरेनियम के काबिल हो गए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के मुताबिक पाकिस्तान के
जौहरी साइंसदानों ने 1984 में जौहरी बम तैयार करने की सलाहियत हासिल कर ली थी। उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक से कहा था कि वो खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान की तरफ से जौहरी बम की तैयारी के अज़्म का ऐलान करें, लेकिन उनके अमरीकी नवाज वजीर खारजा और दूसरे वजीरों ने सख्त मुखालिफत की। लेकिन दोस्तों, ये हकीकत है कि पाकिस्तान 1984 में एटम बम का कोल्ड टेस्ट कर चुका था। आखिरकार मई 1998 में जब इंडिया ने जौहरी तजर्बात किए तो पाकिस्तान के लिए कोई चारा न रहा कि वो भी जौहरी तजर्बात करे और यूं पाकिस्तान भी जौहरी ताकतों की सफ में शामिल हो गया। नाज़रीन, आज यौम तकबीर है और हम खराज तहसीन पेश करते हैं एटम बम बनाने के लिए छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम सरंजाम देने वाले वतन के उन हीरोज को और उन गुमनाम राहों में मारे जाने वाले उन मुजाहिदों को जिनकी कोशिशों और कुर्बानियों से आज पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत बना। और इसी ताकत की वजह से हमसे 10 गुना बड़ा दुश्मन और हमारे मगरिब में बैठे हुए दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस ममालिक की जानिब से हर हथकंडा इस्तेमाल करके देख लिया गया, लेकिन पाकिस्तान का एटम बम से ज्यादा मजबूत हाथों में है और इसी वजह से दुश्मन की जरूरत नहीं कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सके। नाज़रीन, पाकिस्तान के एटम बनने के बाद पाकिस्तान ने जिस तेजी के साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी में तरक्की की वो अपनी मिसाल आप है। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का सबसे छोटा एटमी मिसाइल बनाने वाला मुल्क भी है। उससे छोटा एटमी मिसाइल अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं है। इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान ने दुश्मन की हर उस वार टैक्टिक्स का तोड़ निकाल डाला है जो कि वो पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहता था। और नाज़रीन, जहां पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान के एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का कहना है कि मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन चंद ममालिक में होता है जो कि बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी के हामिल समझे जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शुमाली कोरिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी कहीं ज्यादा बेहतर है। नाज़रीन, अगर बात की जाए कि दुनिया में इस वक्त कितने बड़े पैमाने पर जौहरी हथियार मौजूद हैं, तो नाज़रीन उसमें जौहरी हथियार रखने वाले ममालिक में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और रूस। उन्होंने 1986 में दुनिया भर में मौजूद जौहरी हथियारों की तादाद जो 70,000 थी, जो कि अब कम होकर सिर्फ 14,000 रह गई है। और अमेरिका, बरतानिया और रूस ने अपने हथियारों में कमी की, लेकिन फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक चीन, पाकिस्तान, इंडिया और शुमाली कोरिया मुसलसल हथियार बना रहे हैं। जुलाई 2017 में एक मौका ऐसा आया था, यूं लगा था कि जैसे दुनिया जौहरी हथियारों से पाक होने के करीब आ गई है, जब 100 से ज्यादा ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के उस माहदे की तौसीक की थी जिसमें उन पर मुकम्मल पाबंदी लगाने की बात की गई थी। लेकिन जौहरी हथियार रखने वाले ममालिक में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और रूस ने इस माहदे का बायकाट कर दिया था। बरतानिया और फ्रांस ने कहा था कि ये माहदा आलमी सिक्योरिटी के तकाजों से मुताबिकत नहीं रखता। जौहरी हथियार 70 साल से ज्यादा अरसे से जंगों की हौसला शिकनी का सबब बन रहे हैं, क्योंकि तमाम ममालिक ये जानते हैं कि जौहरी जंग हुई तो कोई नहीं जीत सकता, इसमें सबकी हार है। नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।